उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आयोजित जनसभा के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुस्लिम समाज से अपनी राजनीतिक नेतृत्व तैयार करने की अपील की और विपक्षी दलों को भाजपा के खिलाफ चुनाव से पहले गठबंधन का खुला प्रस्ताव भी दिया। इस दौरान उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और धार्मिक स्थलों से जुड़े मुद्दे पर भी सवाल उठाए। आखिर ओवैसी ने क्या कहा और उनके इस बयान से क्या राजनीतिक मायने हैं, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आयोजित जनसभा के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रदेश के मुसलमानों से अपनी राजनीतिक लीडरशिप तैयार करने और आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी हिस्सेदारी तय करने का आह्वान किया। अपने संबोधन में ओवैसी ने कहा कि अब मुसलमान केवल वोट बैंक बनकर दरी नहीं बिछाएंगे, बल्कि बराबरी का हक मांगेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि अगर अखिलेश यादव कुर्सी पर बैठेंगे तो वह भी सामने कुर्सी पर पैर से पैर मिलाकर बैठेंगे और हक व इंसाफ की बात करेंगे। इसी जनसभा में ओवैसी ने भाजपा को हराने के लिए चुनाव से पहले गठबंधन करने की पेशकश भी की और विपक्षी दलों से इस पर विचार करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा भी उठाया। ओवैसी ने सवाल किया कि अगर समाजवादी पार्टी के पास विश्वविद्यालय को नियमित करने का कानूनी रास्ता था तो सरकार में रहते हुए उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसके अलावा उन्होंने ठाकुर द्वारा क्षेत्र में राजस्व विभाग द्वारा 36 मस्जिदों, मदरसों, मजारों और कब्रिस्तानों की सूची तैयार किए जाने के मुद्दे पर भी सरकार से सवाल किए। ओवैसी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि मुस्लिम समाज को शिक्षा और विकास से दूर रखा जा रहा है और गरीबों के रोजगार पर असर पड़ रहा है। उन्होंने मुरादाबाद में सरकारी मेडिकल कॉलेज, एमआरआई जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और स्मार्ट सिटी परियोजना के विकास कार्यों को लेकर भी सवाल उठाए। अपने संबोधन के अंत में ओवैसी ने विपक्ष को खुला संदेश देते हुए कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा की दोबारा सरकार नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद पछताने से बेहतर है कि अभी बातचीत कर ली जाए और वह हाथ मिलाने तथा गठबंधन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष ओवैसी के इस गठबंधन प्रस्ताव पर कोई फैसला लेगा और क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में यह बयान आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नए राजनीतिक समीकरणों की शुरुआत करेगा।